अभिनंदन स्कूल से बनकर अभिनंदन स्कूल से आया, आके इसने कपड़े चेंज किए, खाना खुना खा लिया। अब इसने जाना है ट्यूशन और मुझे इसके पापा आने वाले हैं और मुझे इसके पापा को जाना है डॉक्टर के पास, आंखों के डॉक्टर के पास। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप, आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अभी आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ दोपहर के 12 बजे। सुबह से काम में लगी हुई थी, फिर थोड़ी देर के लिए मैं दूसरे घर चली गई। तो मम्मी बैठी, दीदी बैठी, ऐसे बातें बुतें कर रहे थे हम लोग। तो सुबह बनाई थी पनीर की सब्जी। आज अभिनंदन स्कूल गया, फर्स्ट डे उसका स्कूल जाने का। बोला था सुबह मम्मा छुट्टी कर लेता हूँ फर्स्ट डे। मैं नहीं बेटा, फर्स्ट डे और लास्ट वर्किंग डे स्कूल जरूर जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं, तू स्कूल जा। अभी वो गया स्कूल। सुबह 7:40-35 था गाड़ी, 50 पे गाड़ी है, थोड़ा गाड़ी लेट आई थी। और आज ना सुबह वहाँ खड़ा हुआ तो ना मैं उसको बोली, मैं अभिनंदन तेरी पूरी यूनिफॉर्म में ना मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ काम, कोई चीज़ काम है। बाद में याद आया कि उसकी घड़ी ना मैंने अलमारी में रखी है संभाल के, लेकिन अभी मैं ढूंढ के निकालूंगी। सुबह आके ढूंढ रहा था लेकिन नहीं उसको मिली घड़ी। तो मैं बोली अंधेरा क्यों लग रहा, लाइट नहीं जलाई हुई। और ये रही मेरी जूली आज सोई हुई थी कब से, अभी उठी है, मैंने नाम लिया। इधर आ जा, अप ऊपर आ। क्या बात, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, इधर बैठ ना, इधर बैठ, इधर आ ऊपर, अब चल बैठ जा। ये सोई हुई थी, इसने आज खाना नहीं खाया। इसको जो मैंने खाना डाला है बाहर रखा था मैंने, लेकिन इसने नहीं खाया, मैंने बाहर रख दिया। कौवे वगैरह आए वो खा गए, लेकिन इसने अभी थोड़ा सा दही खाया। ये सोई हुई थी, अभी उठी है। अभिनंदन कहाँ है? अरे भैया कहाँ गया? स्कूल देखना, अरे स्कूल से आएगा बोले, देखना कितना तंग करेगी उसको। रुको, मस्त कर रही है। और इस कमरे की मैंने धोई थी बेडशीट, ये बाद में डालूंगी। ये दोनों बेडशीट धोई थी मैंने, बाद में डालती हूँ। मैं पहले खाना बना लेती हूँ। चल बैठ जा इधर, बैठ गई, चल बैठ गई। और आज अभिनंदन चला गया तो आज मेरी आँख में दवाई भी किसी ने डाली। मैं कहा अविनाश आता है, चलो उसको बोलती हूँ कि मेरी आँख में दवाई डाल दे। वो मैंने सुबह से आँख में दवाई भी नहीं डाली, नहीं तो जिस दिन से अभिनंदन घर में दिखा गए थे, अभिनंदन तीनों टाइम पे दवाई डाल रहा था। आज सुबह से दवाई नहीं डाली है, अभी जब अभिनंदन स्कूल से आएगा तभी डलाऊंगी। और आज शाम को मैंने डॉक्टर को दिखाने जाना है। और अभिनंदन की ना यूनिफॉर्म की कमीज शर्ट्स लानी मैंने। क्यों? आज सुबह जब उसने शर्ट पहनी उसको ना थोड़ी सी टाइट लग रही थी, है न्यू थी, तो मैंने बोला चलो आ जाएगी। तो लेकिन नहीं, वो आई, उसको टाइट आई। तो आज मैं उसकी शर्ट्स भी लाऊंगी दोपहर को। अभिनंदन के पास 4 बजे तक डॉक्टर बैठते, बोलते मैं 3:30 बजे तक आ जाऊँगा। फिर दिखाने जाना डॉक्टर को। इसको क्या चाहिए जूली, क्या चाहिए बेटा? यहाँ दही डाला था अभी, क्या चाहिए? पानी डालो, पानी डालो, है क्या मेरे बच्चा? चल ठीक है। आज मैंने बनाई है चावल, तो मेरे बन गए हैं। चावल रख के ही मैं दूसरे घर गई थी, चावल मेरे बन गए हैं। आज मैंने चने भिगो के रखे थे। ये अभिनंदन के पापा ना चने बड़े खाते हैं सुबह नाश्ते में, मैंने भिगो के, इसमें से थोड़े से चने मैंने रखे हैं। और आज ना अभिनंदन के पापा ने ना लौकी लाई हुई है, लौकी काफ़ी बड़ी है। बोल रही थी थोड़ी लौकी, मैं ये देखो इतनी बड़ी लौकी, इसको अभिनंदन के पापा ने किसी ने दी है, इतनी बड़ी है। तो मैं बोल रही हूँ कि आधी मैं दूसरे घर में दे दूँगी और आधी थोड़ी थोड़ी करके बना लूँगी। हाँ जी, क्या चाहिए मेरे बच्चे को? मेरा बेटू क्यों मेरे पीछे आ रहा है? क्या चाहिए? देखती हूँ, ब्रेड है, कुछ डालूं। ब्रेड नहीं है बेटा, नहीं बेटा ब्रेड नहीं है। गरी खाती खुश होके, खाएगी? चल नहीं, जो भी तो खा लेती है। अभिनंदन स्कूल से बनकर अभिनंदन स्कूल से आया, आके इसने कपड़े चेंज किए, खाना खुना खा लिया। अब इसने जाना है ट्यूशन और मुझे इसके पापा आने वाले हैं और मुझे इसके पापा को जाना है डॉक्टर के पास, आंखों के डॉक्टर के पास। अभी ये स्कूल से आया, इसने आते ही मेरी आंखों में दवाई डाली। कैसा दिन रहा आज बेटा? क्या मतलब, कोई बच्चे आए थे? हैं, कम आए या पूरे आए? होमवर्क पूरा चेक किया? पूरा? कोई गलती वगैरह कुछ नहीं निकाली? सीधा आंखें बंद करके चेक कर ले। जूली बाहर निकली हुई है, चींक रही है वो। चींक रही है? कहाँ चींक रही है?
हाँ देखा, बस ये चली जाती है बाहर, बाहर निकल जाती है लेकिन अंदर नहीं आ सकती। फिर दरवाजे के पास खड़ी होकर चूं चूं करती रहती है। बस कोई पूछे तू बाहर लेने गया, देख इसने, ओ तेरा भला है। अभिनंदन, तेरी जूली ने एक नुकसान कर दिया है, और इसे नुकसान किया है, टॉयलेट तो किया। ओहो, अभिनंदन के पापा ने ये पौधा लगाया था, और अब इसको पता है कि मैंने उखाड़ दिया। यहाँ लगाया था, ये देखो, ये इसने सारा पौधा उखाड़ दिया, ये सारा। मैं भी नहीं उठाना, कहाँ गई है? बंदरी भागी। देखो क्या नुकसान कर दिया, सच्ची क्या करूं मैं, बड़ी परेशान हूँ इससे। तू आ जा, तू आ नीचे, आ नीचे आ, पापा को आने दे। देख तेरी क्या हालत करती है, तू आ नीचे, अभी छत पे चढ़ गई ना। हाँ आ नीचे, ज्यादा वफादार मत बन, देख तेरी क्या हालत करती है आके। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये गमलों में मैं चंदू से लेके आई थी पेड़, और ये लगाए थे मैंने। निकाल दिया, इस गमले से निकाल दिया पूरा इसमें। क्या करें इसका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये कुत्ती है कि बकरी है, हैं? अब देख कैसे कहाँ चढ़ गई। आने वाले हैं, हाँ आने वाले हैं, तू रुक जा, रुक। अभिनंदन, तेरी जूली ने पता कितना बड़ा नुकसान किया है। चंदूबिया से जो पेड़ लाए थे ना, लिफाफे में रखे थे, लगाने गमले में लगाया था, उसने पूरा का पूरा उखाड़ दिया, और उखाड़ के दरवाजे के बीच में रखा है। जब मैं देखने लगी, पता क्या किया, बागी छत पे। और मैं और अभिनंदन के मैं बस तैयार हूँ, मैं आएंगे जैसे मैंने दूसरे कपड़े डालने हैं। गर्मी में मैंने ये बनियान डाली, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है बाहर, इतना मौसम ना कोल्ड, ऐसे बंद मौसम था। बंद का 2 मिनट, तो अभी पसीना आ रहा है, चोटी मैंने कर ली है। तो अभी फ्रेंच फ्राई है ही नहीं, हाँ जो थे कल खत्म कर दिया। तो अभी जैसे आते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ 4 बजे तक बैठता है। अब ये बोल रहे थे कि मैं फ़ोन करूँगा डॉक्टर को कि डॉक्टर आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, देखो अब क्या होता है। लेकिन डॉक्टर अभी उन अंदर आए हैं, और इसने मेरी आंखों में दवाई डाली है, और एक को अपनी चीज़ की पड़ गई, एक को खाने की पड़ी, सभी को अपनी अपनी पड़ी है। इतना नहीं कोई पानी पूछे। और इसके पापा ने इसके लिए क्या लाया, कहाँ है वो, क्या लाया इसके लिए, है क्या ये, क्या बोलते हैं इसको, स्केट्स लाए हैं इसके लिए, वो पीछे पड़े हुए, ये लाए इसके पापा। ना तो भारी होते हैं ये जूली देख रही, शायद जूली ने बैठना होगा, जूली बैठेगी, जूली ने अभी बांधनी पड़ेगी। हाँ जूली चल पीछे, एक वाले पे है ना तो डर लगेगा। कोई बात नहीं, जब इसके साथ पाँव वो बांधे पूरा पाँव जब कवर होगा ना, फिर डर नहीं लगेगा। चल खा डॉक्टर जल्दी का, फिर हम नहीं जाना डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर को फ़ोन करने लगे हैं कि कहीं डॉक्टर को 10 मिनट के लिए रुक जाएं, क्योंकि अभी आए हैं और 5 मिनट कम 4 हो गए हैं। चल हाँ खा जल्दी जा। फिर बर्गर भी है साथ में, पता नहीं क्या लाया पापा ने, बर्गर भी है। और ये लाए हैं इसके, ये मंगवाए हैं, नन्नू का कोई दोस्त है, उसकी दुकान से मंगवाए हैं। इसको ये बड़ा हार्ड है ये तो, इसको इसके साथ। मैं अभी आसपुर आई थी आँख वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन जब दिखाया वहाँ पे तो चेक किया तो मेरा बीपी बड़ा हुआ है। अभी मैं डॉक्टर दूसरे जो डॉक्टर शाम को बैठते हैं स्पेशल डॉक्टर, अभी मैंने उनको दिखाया, दवाई दी है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बीपी बढ़ा हुआ आपका, उन्होंने दवाई दी। उन्होंने कहा 1 हफ्ता ये दवाई आपने रेगुलर खानी है। मुझे प्यास लग रही थी तो इधर पार्क में आए, उन्होंने तो बोलते चल ये लच्छे खा ले, ये भी खा रहे हैं, ये मशहूर लच्छे हैं इधर। और इधर पुलिस वालों ने नाका लगाया हुआ है आज, ये देखो पुलिस वालों ने, कोई भी मोटरसाइकिल वाला इधर से नहीं गुजरा। और ये है आसपुरा का पार्क, यहाँ पे उस अभिनंदन शाम को है, उस साइड वो सामने झूले लगे हुए हैं, कुछ लोग शाम को एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। और ये आसपुरा का पार्क है, और हम यहाँ बैठ के लच्छे खा रहे हैं।
पास में। यहाँ बुजुर्ग लोग इस पार्क में आके बैठते हैं। कुछ लोग लेडीज़ यहाँ शाम को सैर भी करती है। तो अभी मैं जा रही हूँ। अंदा के पापा ने बोला तुम मुड़ तक चल, मैं बाइक लेके आता हूँ। बैलेंस बैलेंस बना के रख, बैलेंस बना के रखना। ओ क्या आगे आगे बना के रख। जूली मरेगी जूली। और सोचे करती है, अभिनंदन को ना मार रहे हैं। छोड़ना चार भाई को, छोड़ना चार भाई को, छोड़ इसे चला नहीं। इसके पापा ने इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, स्केट्स ला के दिए। बोलते हैं यार इसे। और ये इसको लेजिस बांध के दिए हैं। ये कैसे बांधते हैं? अच्छा पीछे नहीं, खाली आगे आगे पंजों पे। पीछे क्या आएगी, बेल्ट? ये बेल्ट कैसे आएगी? हाँ अच्छा एक वो भी नहीं अच्छा है इतना इसके साथ। ये बेटा गली तो हमारी इतनी अच्छी है नहीं कि वहाँ चलेंगे, टूटी हुई सारी। वहाँ तो ये चली से छत पे चला देगा। हाँ इधर चलो, इधर चलाएगा। चला आया। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे 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 बिल्कुल आराम से आराम से आराम से आराम से। एक बार फिर से इसको चलने की जांच सिखा रहे हैं इसके पापा। जूली ऊपर से चिल्ला रही है। मिल लगेगा ना इन्हें। अभिनंदन आज अपने पापा, आज नन्नू भैया कहाँ है? हाँ और आज अपने पापा के साथ खेल रहा है टेनिस। और जूली आ रही है बीच में बार बार ये पकड़ने के लिए। मेरे फिर आ रही है, फिर आ रही है। अभिनंदन चप्पल पहन के खेला कर, मैंने तुमको कितनी बार बोला है बेटा, ज़मीन बड़ी गर्म होती है। हो गया बाहर, चल तू अंदर। तो गर्मी इतनी है क्या करें। आपने बोला कि जब देखो अभिनंदन की मम्मा बस गर्मी गर्मी करती रहती है, तो क्या करूँ, मुझे गर्मी बड़ी लगती है। आज शाम को डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे, तो मैंने बताया भी, आप लोगों ने देखा होगा। तो डॉक्टर ने मुझे ना मतलब कि कंफर्म नहीं है उनको, उन्होंने बोला कि हमें कंफर्म नहीं है कि आपकी आंखों में उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई है। उन्होंने बोला कि अभी 2-3 टेस्ट उन्होंने आज फिर किए मेरे। अब मुझे 3 दिन के बाद फिर बुलाया, 3 दिन के बाद फिर से मेरे वो टेस्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि कंफर्म हम लोग ना मतलब कि एक बार अच्छी तरह तसल्ली करें कि वो प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी आंखों में। तो मैं बोल रही हूँ टच वुड, भगवान करे कोई प्रॉब्लम ना लिखे। लेकिन ये कि मेरी मतलब कि बोलते हैं ना कि कुछ ना हो, तो बोलते ऐसे टच वुड, ऐसे लकड़ी को ऐसे टच करते हैं, बोलते हैं भगवान ये सब ना हो तो अच्छी बात है। भैया ने जो सोटी रखी है टच में, उसका नाम है टच वुड। अच्छा तो ना मतलब कि नज़दीक की जो नज़र है वो थोड़ी और ज़्यादा वीक हो गई है। उन्होंने बोला कि आप मेरी दूर की नज़र भी कम होगी, क्योंकि कभी कभी मुझे दूर देखती हूँ ना, कुछ ना ऐसे धुंधला सा दिखाई देता है, इतना नहीं दिखाई देता, कम देता है। लेकिन उन्होंने बोला कि आपकी दूर, और एक वजह और बताइए, उन्होंने मेरा बीपी, बोलते हैं आपका जो बीपी कम नहीं हो रहा उसकी वजह से आपको ये स्ट्रेस हो रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब कि आपको स्ट्रेस, आप टेंशन करते हो। मैंने कहा टेंशन तो मुझे विरासत में मिली है, मैं क्या बताऊं
टेंशनें तो है ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि टेंशन नहीं है, वो तो टेंशनें तो है ही है, वो दिमाग में 24 घंटे रहती हैं। चाहे जितना मर्जी मैं निकालने की कोशिश करूँ लेकिन फिर भी वो मेरे दिमाग से नहीं निकलती हैं, वो 24 घंटे रहती हैं मेरी टेंशनें। लेकिन ये है कि मैं किसी को टेंशन नहीं देती चाहे कुछ भी हो, तो लेकिन है कि मुझे टेंशन है। तो लेकिन वो कि आज उन्होंने मुझे फिर से बुलाया, फिर उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर को दिखाओ। फिर आसपुरा में डॉक्टर, क्या नाम है डॉक्टर का? अब बलविंदर डॉक्टर है, बड़ा मेरी गायनिस्ट, बड़े इतने अच्छे डॉक्टर है। मैंने आज से कुछ 3 महीने पहले भी उनको दिखाया था, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट किया था। मेरा सर्वाइकल का दवाई वगैरह दी थी, जो उन्होंने बोला किया, तो ठीक है, वो ठीक हो गया था। लेकिन ये कि बीच में मैंने फिर दवाई छोड़ दी, पापा एक्सपायर हो गए, उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई, मैं छोड़ दी। लेकिन मुझे फिर से प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उन्होंने फिर बीपी चेक, उन्होंने बोला कि आपको बीपी की प्रॉब्लम बन रही है, लेकिन बीपी की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, कोई इतनी वो एज भी नहीं है आपकी कि जो आपको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। फिर उन्होंने मुझे दवाई दी है और मैंने उनको बोला कि मैं जैसे सुबह उठती हूँ, मेरे उठते ही सिर में दर्द, यहाँ पे ना ऐसे कुछ भारी, उन्होंने भी, उस डॉक्टर ने भी यही बोला कि आप टेंशन करते हो, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो चलो देखते हैं क्या करें, टेंशनें पड़ गई हैं, अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन मैं भगवान को ये बोल रही हूँ कि भगवान जो आइस वाले डॉक्टर ने जो मुझे प्रॉब्लम बताई है, भगवान करे वो ना निकले तो अच्छी बात है। अभी अब नंदा मेरा छोटा है, मेरा घर अभी पूरा बना नहीं है, मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो क्या करूँगी, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये कि डॉक्टर ने विश्वास दिया कि उन्होंने बोला कि हम अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि कंफर्म नहीं है कि आपको वो प्रॉब्लम है। अब मैं परसों जाना, नहीं वीरवार है ना, हाँ वीरवार को दोबारा जाना है। वो है कि वो डॉक्टर ना, उन्होंने अलग अलग मशीनें, वो अलग अलग मशीनों में देखते हैं। तो आज उन्होंने एक और मशीन उसमें अलग से करके, उन्होंने बोला कि कितना बताया, 22-23 बताया ना, 22 था, कितना था वो जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, 21, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 20 से नीचे होनी चाहिए, लेकिन मेरी 20 से ऊपर आ रही है। तो देखो अब उन्होंने बोला कि वैसे डॉक्टर ने मुझे यकीन दिया, ऐसी बात नहीं, डॉक्टर ने मुझे पूरा यकीन दिया कि आप टेंशन मत कीजिए, आपकी ये आई जो ड्रॉप हमने दी है, आपको ये रेगुलर दवाइयाँ डालो, आपकी इससे ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि मुझे अब डॉक्टर ने बोला 2 चश्मे लगाने के लिए, एक चश्मा, एक उन्होंने मुझे बोला है दूर का चश्मा लगाने के लिए, एक बोला नज़दीक का। नज़दीक का तो मुझे पहले ही लगा हुआ है, ये देखिए मैं बिना चश्मे के नहीं, अभिनंदन को होमवर्क करवा रही हूँ तो चश्मे से ही करवा रही हूँ, बिना चश्मे के तो मेरे को क्लियर दिखता नहीं। अगर मैं देखने की कोशिश भी करूँ ना तो मेरी ये नसें ना यहाँ, इन पे ना ऐसे बोझ पड़ता है, नसें खींचती हैं, मेरे से नहीं देखा जाता। तो अब मैंने उनको डॉक्टर को बोला कि मैं डॉक्टर साहब मैं 2 चश्मे कैसे लगाऊंगी, क्योंकि अब नज़दीक का कोई काम है, कोई सिलाई बुलाई का कोई काम करना होगा, किचन में कोई काम करना होगा, जैसे दाल साफ की, चावल साफ कर लिए, जैसे मैं इसको पढ़ाती हूँ, फिर तो मैं रही एक उतारती एक पहनती रही। उन्होंने बोला नहीं ऐसी टेंशन की बात नहीं है, आज एक कौन से लेंस बताए उन्होंने, 2-in-1 का वो चश्मा, उन्होंने बोलिए आप वही लगाइए। वो इससे है कि जब आप दूर से देखोगे सामने, जब नज़दीक आप नज़दीक का काम करना हो तो आपने सिर्फ आंखें नीचे करनी है, आपको नज़दीक से दिख जाएगा अच्छी तरह से। तो अभी उन्होंने वो बोला, और उन्होंने उनकी जो दूसरी दुकान थी उन्होंने वहाँ भेजा, उन्होंने बोला कि वहाँ जाके फिर हम गए, हमने चश्मे उनमें पूरे उन्होंने दिखाए, कोई 3000 का था, कोई 4000 का बताया, कोई 2200 का बताया। तो जो 3000 वाला जो शीशे हैं वो हमने देखे, अब हमने वो लगाने हैं। और उन्होंने बोला फ्रेम पसंद कीजिए, फ्रेम भी मैंने पसंद किया, लेकिन ये कि अब मुझे 24 आवर सिर्फ रात को सोते हुए चश्मा उतारना, और मुझे अब 24 घंटे चश्मा पहन के रखना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आप जो चश्मा पहनोगे इससे आपकी माइग्रेन पेन जो दर्द है वो भी ठीक होगा, सिर दर्द भी ठीक होगा, और आपको जो हम प्रॉब्लम के लिए बता रहे हैं, क्यों अभी टेस्ट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम भी आपको अगर होगी, अभी बताया नहीं कि है या नहीं है, अगर हुई टेस्ट में आया तो वो चश्मे से ही आपको वो ठीक हो जाएगी। मैं बोलती मैं डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, मैं चश्मा लगाने के लिए तैयार हूँ, मेरी वो प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए। मैं यही घर आके बात कर रही थी, मैं ये सोच रही थी, मैं बोली अभी तो मैं मतलब ये है कि मैं मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा ना, मतलब कि थोड़ा दिमाग, एक आदमी होता है ना कि जैसे बात की चलो गई छोड़ो गई, मेरे दिमाग से वो बात निकलती नहीं, बस वो उसी वजह से मेरे को बीपी की प्रॉब्लम बन गई है। अब ये दवाई दी है मैंने, बीपी की दवाई भी दी है, एक दवाई उन्होंने दी है मुझे रेस्ट के लिए, मतलब उसके साथ नींद नहीं आएगी, सिर्फ एक ही जो दिमागी जो नसें मेरी जो है ना से क्या बोलते हैं वो नसें ना, त्रांटे बोलते हैं हम लोग, त्रांटे मार, मतलब वो मसल्स वो करती हैं, वो मेरी ठीक हो जाएंगी। तो देखो आज दवाई शुरू कर दी है मैंने। तो अभी खाना खुना सभी का हो गया, मम्मी ने, इन्होंने भी खा लिया, नंदन भी खा लिया। अब नंदा का मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि ये नहा के आया, इसने कपड़े नहीं पहने हैं। अब नंदा के पापा जूली भी देखो
जूली तो सो गई है और ये रहे अभिनंदन के पापा ये। तो अब मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करो, कमेंट्स करना ना भूलें और बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। प्लीज़ प्लीज़ मेरे पर ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और कल नए ब्लॉग से फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। चल आया। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे 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 बिल्कुल आराम से आराम से आराम से आराम से। एक बार फिर से इसको चलने की जांच